नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। मोहाली हमले का सीसीटीवी सामने आ गया है, जिसमें कि हमलावरों की कार साफ देखी जा सकती है। यह वीडियो इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव है। मोहाली ब्लास्ट के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। बता दें कि अंबाला दिल्ली के रास्ते यूपी की तरफ गई थी हमलावरों की गाड़ी। मोहाली हमले के पीछे खालिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। इस हमले में इस्तेमाल आरपीजी का कनेक्शन पाकिस्तान से बताया जा रहा है। मोहाली ब्लास्ट केस में करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस मामले में मोहाली और फरीदाबाद पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। पंजाब के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया और तरन तारण निवासी निशांत सिंह को हिरासत में लिया गया। पकड़े गए आतंकियों और मोहाली हमले के पीछे खालिस्तान का हाथ है। हरियाणा पुलिस खालिस्तान समर्थकों की कुंडली तैयार करने में लगी हुई है। खालिस्तान समर्थकों पर एक्शन की तैयारी में पुलिस प्रशासन। दिल्ली में किसानों को लेकर के कांग्रेस की चिंतन कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कमेटी सदस्य प्रताप सिंह बाजवा भी मौजूद रहे। बैठक से निकलने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों के एमएसपी से लेकर के अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई और इसे और चिंतन शिविर में हम रखेंगे। किसानों की और भी कई मांगे हैं जो कि हम चिंतन शिविर में रखेंगे और उसके हिसाब से आगे पार्टी का काम करेगी। देश भर से किसानों का मांगों को लेकर के हमने ड्राफ्ट तैयार किया है, उसके ऊपर ही चर्चा की जाएगी। मुंबई में ग्लोबल सिटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें कि सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मौजूद हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में 1000 एकड़ जमीन पर ग्लोबल सिटी बनेगा। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार बनाने की दिशा में काम शुरू किया। ग्लोबल सिटी के लिए अधिकारियों को प्रोजेक्ट पर काम करने के आदेश दिए गए। इंटरनेशनल डेवलपर से भी संपर्क करने के निर्देश जारी किए गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने 200 एकड़ जमीन हड़पने के आरोप पर बोलते हुए कहा कि पूरे हिंदुस्तान में मेरे पास 1 एकड़ भी जमीन नहीं है। ये सब मेरी छवि खराब करने के लिए षड्यंत्र है। फरीदाबाद में श्री हरिभोग रसोई द्वारा गरीब लोगों को सिर्फ 10 रुपए में भरपेट भोजन की थाली उपलब्ध करवा रही है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने हरिभोग रसोई के संचालन पर आयोजक को बधाई दी। इस मौके पर श्री हरिभोग रसोई के सदस्यों ने विपुल गोयल को पटका पहना करके उनका स्वागत किया। इसके बाद पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने श्री हरिभोग रसोई का निरीक्षण किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी दिल्ली में मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के 20 साल का अनुभव जब तक इससे पहले के 30 साल का अध्ययन नहीं करते, वो अधूरा रह जाएगा। मोदी जी के 5 दशक का सार्वजनिक जीवन एक गरीबी के आंगन से उठ करके पीएम बनने तक का सफर है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अंतरिक्ष की नीति बनाकर के विश्व में एक बहुत बड़ा बाजार भारत के लिए आज खोला है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार तक इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य से कहा है कि पुनर्विचार तक राजद्रोह कानून के तहत कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लंबित मामले उन पर यथास्थिति रखी जाए और जो आरोपी राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद है, वो जमानत के लिए समुचित अदालतों में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में की जाएगी। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के नए प्रयासों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को एक बार फिर से नेपाल की लुम्बिनी जाएंगे। नेपाल के लुम्बिनी में पीएम मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ भारत की मदद से बन रहे बौद्ध विहार की आधारशिला रखेंगे। नेपाल भारत में गौतम बुद्ध के जरिए संबंधों को नई ऊर्जा और मजबूती देने के अवसर की तरह भी ये यात्रा को देखा जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांप्रदायिक झड़पों को लेकर के राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा अध्यक्ष ने सीएम अशोक गहलोत का तुलना रोम के शासक नीरो से भी कर दी।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पंडित सुखराम शर्मा का निधन हो गया है। 94 साल की सुखराम 7 मई से दिल्ली के एम्स में वेंटिलेटर पर थे। सुखराम को 4 मई को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। फिर उनको हिमाचल प्रदेश के एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। फिर बाद में उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली एम्स लाया गया था। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में खालिस्तान के झंडे लगाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी के अभियान का आज तीसरा दिन। दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर आज लोधी रोड इलाके में चला। दक्षिण दिल्ली एमसीडी की कार्रवाई में मेहरचंद मार्केट, लोधी रोड और जेएलएन मेट्रो स्टेशन के आसपास के इलाके शामिल हैं। गंभीर चक्रवात आसानी से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत अभियान चलाने के लिए एनडीआरएफ की कुल 50 टीमों को तैयार रखा गया है। एनडीआरएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि 50 टीमों में से 22 को पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में तैनात किया गया है। शेष 28 टीमों को इन राज्यों में अलर्ट रहने को कहा गया है। कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ करने की मांग। हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। जय हनुमान जय श्री राम के लगाए नारे। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के हालात बिगड़ते जा रहे। लोगों के गुस्से में पड़ोसी देश जल रहा है, जिसके निशाने पर महिंदा राजपक्षे के साथ साथ उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे नेता और सांसद भी शामिल हैं। आगजनी हिंसा की घटनाओं के बीच सेना फिर हालात काबू में करने के लिए सड़कों पर है। फिलहाल वहां दोबारा आपातकाल लगा दिया गया है। सड़क पर दिखते ही गोलीबारी के आदेश दिए गए। श्रीलंकाई रुपए की वैल्यू पिछले कुछ दिनों में डॉलर के मुकाबले 80% से ज्यादा कम हो चुकी है। मार्च में श्रीलंका में $1 की कीमत 201 श्रीलंकाई रुपए थी, जो कि अब 360 श्रीलंकाई रुपए आ चुकी है। वहीं महंगाई दर 17% को भी पार कर चुकी है, जो पूरे दक्षिण एशिया के किसी भी देश में महंगाई का सबसे भयानक स्तर है। कराची यूनिवर्सिटी ब्लास्ट को लेकर के चीन ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में कहा है कि वो ब्लास्ट में शामिल आतंकियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। इंडियन प्रीमियर लीग में मंगलवार को हुए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को बुरी तरीके से रौंद दिया। इस बड़ी जीत के साथ गुजरात की टीम आईपीएल 2022 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 144 का स्कोर बनाया था, जो बड़ा स्कोर नहीं माना जा रहा था, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस लक्ष्य को भी हासिल नहीं कर सकी। बल्लेबाजी ने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए। लखनऊ सुपर जायंट्स सिर्फ 82 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और गुजरात ने 62 रनों से इस मैच को जीत लिया। आज मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। राजस्थान रॉयल ने 11 मुकाबले खेल करके 7 में जीत हासिल की है और उसका नेट रन रेट 0.326 है। दिल्ली कैपिटल ने 11 मैच खेले हैं, लेकिन सिर्फ 5 मुकाबलों में जीत हासिल की। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स कोरोना पॉजिटिव। खुद बिल गेट्स ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वो कोरोना के हल्के लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3044 नए मामले सामने हैं। 20,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 29 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में कोरोना पिछले 24 घंटे में 401 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव केसों की संख्या 2406 हो गई है। गुरुग्राम में कोरोना के सबसे ज्यादा 288 नए मामले सामने आए हैं और 426 मरीजों ने कोरोना को मात दी। हिसार जिले के डाटा गांव के रहने वाले सम्मी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सम्मी ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं, जिसके लिए उन्होंने सेना को चुना है। सम्मी की प्रारंभिक शिक्षा अपने डाटा गांव में हुई है। वो शाम को स्थानीय मैदान में दौड़ का भी अभ्यास करती थी। बाद में रोहतक के एमटीयू यूनिवर्सिटी में खेल का अभ्यास किया। समी इस समय एशियन चैंपियनशिप की तैयारी में व्यस्त है। समी ने अपनी बहन को देख करके साल 2015 में एथलेटिक्स को चुना। खेल के मैदान में कोच ने समी से कड़ी मेहनत करवाई। किसानों के प्रदर्शन के चलते मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और बैंक और किसानों के बीच आकर के इस मुद्दे को हल करवाया।
पलवल में किन्नर समाज की प्रार्थना कुमकुम ने परंपरा को कायम रखते हुए दूसरा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि 5 जरूरतमंद परिवारों को बेटियों की शादी करवाई गई। इन कन्याओं को किन्नर समाज ने सोने चांदी के आभूषणों के साथ साथ जरूरत का सामान भी उपलब्ध करवाया। फरीदाबाद में नीले रंग की शुभ गमन सिटी बस में सवारी करने वालों को दिल्ली मेट्रो की तरफ से स्मार्ट कार्ड मिलेगा, जिससे कि उन्हें सवारी करने में डिस्काउंट भी मिलेगा। शहर में जगह जगह हो रहे अतिक्रमण को लेकर के नगर निगम फिर एक्शन में आ गया है। नगर निगम की टीम ने सेक्टर 29 आगरा नहर पर बने पुल के ऊपर अतिक्रमण कर रहे पटवारी वालों को हटाकर खाली करा दिया। हरियाणा सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हवाला देकर के यूजीसी और हरियाणा सरकार द्वारा मिलने वाली सरकारी विश्वविद्यालयों को ग्रांट बंद कर दी है और उन्हें स्वावलंबी बनाने का हवाला देकर के कर्ज देने की नीति शुरू कर दी है। इसके तहत हरियाणा में अब तक 10 विश्वविद्यालयों ने कर्ज ले भी लिया है। इसी नीति को लेकर के टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ साथ छात्रों ने भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में हफ्ते भर से इसके खिलाफ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ काले बिल्ले लगा करके अपना विरोध कर रहे हैं। पृथला के जटोला गांव के रहने वाले युवक की 11,000 वोल्टेज का तार टूटने से मौत हो गई है। इस दौरान ग्रामीणों में बिजली कर्मचारी को लेकर के भारी रोष है। फतेहाबाद में अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर के सामाजिक संगठनों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर ढोल बजा करके प्रदर्शन किया। फरीदाबाद बल्लभगढ़ नगर निगम में कार्यरत कार्यकारी अभियंता कुलदीप बैसल पर एक ठेकेदार ने रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। ठेकेदार ने बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 37 में पैच वर्क का काम किया था, जिसका काम पूरे होने पर जब ठेकेदार ने अपने काम की पेमेंट मांगी तो जेई ने पेमेंट कराने के एवज में ठेकेदार से 50,000 रुपए की मांग की। रोहतक जिले के चिड़ी गांव में शहीद पुलिस कर्मी की प्रतिमा को शरारती तत्वों ने तोड़ दिया, जिसके बाद से गांव में तनाव न हो इसलिए पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। कैथल में शिक्षा विभाग बिना अधिकारियों के चल रहा है। अप्रैल में जिला में कार्यरत मौलिक शिक्षा अधिकारी के रिटायर होने और जिला शिक्षा अधिकारी के प्रमोशन होने से शिक्षा विभाग में दोनों पद खाली हो चुके हैं। उप जिला शिक्षा अधिकारी के भी 5 में 2 पद खाली पड़े हैं। दोनों ही अधिकारियों के पद खाली होने के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक किसी भी अन्य अधिकारी को डीईओ का कार्यभार नहीं दिया गया। हरियाणा राज्य परिवहन ने भी डिजिटलाइजेशन की तरफ तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। इसके तहत रोडवेज कंडक्टरों को कागज की टिकटों और पंच से पूरी तरीके से छुटकारा दिलाए जाने की कवायद जारी है। कैथल में 36 करोड़ की 6 किलो हेरोइन बरामद। दिल्ली राजस्व खुफिया निदेशालय की बड़ी कार्रवाई, मौके पर 36 लाख रुपए भी बरामद किए गए। हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गेहूं और सरसों का स्टॉक करने वाले पर शिकंजा कसना शुरू किया। मार्केटिंग बोर्ड ने गोदाम से भारी मात्रा में सरसों और स्टॉक बरामद किया है, जिन्हें बिना मार्केट फीस स्टॉक किया गया था। रादौर के एक ढाबा संचालक से फिरौती मांगने के मामले में नामजद एक आरोपी को पकड़ने के लिए जब पुलिस की स्पेशल टीम गांव अल्हार पहुंची तो रास्ते में ही आरोपी का टीम के साथ आमना सामना हुआ। पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर के फरार हो गया, जिसके बाद से डीसीपी रजत गुरिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी की गाड़ी को कब्जे में ले लिया। गोलाचिका में युवती के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों में पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी के घर पर रेड की तो मौके से आरोपी फरार हो गया। आरोप है कि युवक पिछले कई सालों से पीड़िता को परेशान कर रहा था। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने पीड़िता की पिटाई कर दी। रादौर के बकाना रोड पर तेज रफ्तार ट्रॉली की चपेट में आने की वजह से बाइक सवार युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल ट्रॉली चालक मौके से फरार है।
भिवानी के चिड़ियाघर रोड पर सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। ट्रक ने महिला को टक्कर मार दी। महिला अपने पति के साथ साइकिल पर सवार होकर के घर जा रही थी। कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बे में मंदीप हत्याकांड में कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर अमित कुमार गर्ग की अदालत ने मुख्य आरोपी धर्मेंद्र सहित उसके 8 दोस्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई। रेवाड़ी और नारनौल के बीच नेशनल हाईवे पर बने टोल टैक्स गेट पर बदमाशों ने जमकर के तांडव मचाया। बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए करीब 2 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। बदमाशों ने टोल कर्मियों को लाठी डंडों से पीटा और इस दौरान अटेली निवासी अशोक इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे रेवाड़ी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। सूचना मिलने के बाद से राजस्थान की मंडाना थाना पुलिस और थाना खोल से कुंड पुलिस चौकी के जवान मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश टोल से करीब 2 लाख रुपए लूट करके फरार हो चुके थे। फतेहाबाद की ठाकर बस्ती में जैन भवन के पास एक घर में दीवार बनाने पर 2 पड़ोसियों में झगड़ा हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों ने दूसरे पर ईंट बरसाए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। होटल के आदर्श कॉलोनी के एक मकान से बीती रात अज्ञात चोरों ने गेट का ताला तोड़कर 3 लाख रुपए की नकदी और लाखों रुपए के जेवरात लेकर के फरार हो गए। घटना के वक्त मकान मालिक फरीदाबाद किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे, जिसका चोरों ने फायदा उठाया। चोरों ने लाखों रुपए के बाल के साथ सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर को भी अपने साथ ले गए। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक तरफा प्यार में एक युवती पर पेट्रोल छिड़क करके आग लगाए जाने का मामला सामने आया है। आगजनी में युवती बुरी तरीके से झुलस गई है और अस्पताल में भर्ती है। युवती की हालत काफी गंभीर है। युवती की शादी एक दिन बाद होनी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी जयपाल को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। सीआईए होटल पर धांधुका गांव के पूर्व सरपंच के घर उत्पात मचाने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर के पूर्व सरपंच ने एसपी के सीईओ और होटल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फतेहाबाद के लघु सचिवालय के अंदर प्रेमी जोड़े पर युवती के परिजनों ने किया हमला। युवती के परिजनों ने उसके प्रेमी सूरज के साथ मारपीट की। युवक के साथ धक्का मुक्की करते हुए लाइव वीडियो आया सामने। प्रेमी युगल लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पहुंचे थे फतेहाबाद कोर्ट। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के झांसा एरिया में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच कराने वालों का भंडाफोड़ किया। टीम ने लिंग जांच धंधे में शामिल 2 महिलाओं को 32,000 की नकदी सहित गिरफ्तार किया। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. सहाय ने कहा कि मुख्य आरोपी भी जल्द पकड़े जाएंगे। फतेहाबाद पुलिस की सीआईए टीम ने एक वांटेड बदमाश को सिरसा के रनिया से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर जिला पुलिस द्वारा 25,000 का इनाम रखा गया था। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी अजायब सिंह ने बताया कि अपराधी ने हरियाणा के फतेहाबाद, गुरुग्राम के अलावा पंजाब में भी आधा दर्जन से अधिक वारदातों को अंजाम दिया। गुरुग्राम के वजीराबाद में चलती कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। वक्त रहते कार चालक ने अपनी जान बचाई। हरियाणा के कई जिलों में भीषण गर्मी के सितम से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग के मुताबिक आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। साउथ एक्टर महेश बाबू ने कहा कि वो बॉलीवुड में काम नहीं करेंगे। उनके मुताबिक बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए यहां पर काम करके वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर का टीजर रिलीज हो गया है। ये फिल्म 16 दिसंबर 2022 के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। भारत में इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज किया जाएगा। पृथ्वीराज चौहान के जन्मदिन पर यश राज स्टूडियो में लॉन्च हुआ पृथ्वीराज का ट्रेलर। अक्षय कुमार, मानसी छिल्लर समेत पूरी कास्ट रही मौजूद।